खेल मंत्री मंडाविया ने कहा कि सरकार ने विनेश फोगाट को सभी प्रकार की खेल सुविधाएं और हर स्तर पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराए हैं। एक तरह से उन्होंने विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर हुए खर्च का पाई पाई का हिसाब दिया। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। अरे भाई, खेल मंत्रालय इसीलिए है, मंत्रियों अफसरों की तनख्वाह देने और बजट में भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं है, खिलाड़ियों पर खर्च करने के लिए ही है, ताकि खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला सकें। विनेश फोगाट भी मेडल के लिए खेल रही थी। आज गोल्ड मेडल आया होता तो देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए मंगलवार यानी 6 अगस्त 2024 का दिन तो मंगलकारी रहा। न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी, जब 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। अगले दिन उन्हें फाइनल मुकाबले में उतरना था। पूरा देश गोल्ड मेडल की आस लगाए हुए बैठा था, टकटकी लगाकर देख रहा था कि गोल्ड मेडल मिलता है विनेश फोगाट को या नहीं। मिलने की पूरी उम्मीदें थी, लेकिन इसी बीच खबर आई कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया है। इसलिए विनेश से गोल्ड की उम्मीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपोजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की पुई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त को रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था, लेकिन सुबह ही उनके डिस्क्वालीफाई करने की खबर आ गई। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। साथ ही उन्हें ओलंपिक्स से भी बाहर कर दिया गया। हालांकि भारतीय दल ने विनेश के वजन को 50 किलोग्राम तक लाने के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन आखिरकार निराशा ही हाथ लगी। किसी भी रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग भार वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में ये तय तरीका है ताकि सभी खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष मौका सुनिश्चित किया जा सके। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बुधवार को बयान दिया। उन्होंने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट के प्रतियोगिता से बाहर किए जाने के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA को जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा है। खेल मंत्री मंडाविया ने कहा कि सरकार ने विनेश फोगाट को सभी प्रकार की खेल सुविधाएं और हर स्तर पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराए हैं। एक तरह से उन्होंने विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर हुए खर्च का पाई पाई का हिसाब दिया। बताया कि विनेश को पेरिस ओलंपिक के लिए 70,45,775 रुपए की सहायता दी गई है। ये जानकारी खेल मंत्री ने संसद में दी। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। विपक्ष उनके बयान से बेहद नाखुश दिखा और वॉकआउट कर गया। देश भर से बेहद तल्ख टिप्पणियां आती रहीं। सोशल मीडिया पर भारतीय ओलंपिक संघ की भी आलोचना होती रही कि उसने क्या किया, क्योंकि इन मामलों में खिलाड़ी के साथ चल रहे सपोर्ट स्टाफ की बड़ी भूमिका होती है। और यदि महज 100 ग्राम ज़्यादा वजन की वजह से विनेश को बाहर होना पड़ा तो निश्चित तौर पर यह उस स्टाफ की कमी है
या फिर उसकी नासमझी है। यही नहीं, इस मामले में साजिश के भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि पिछले साल विनेश फोगाट समेत कई महिला खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन पीड़न के आरोप लगाते हुए कई दिनों तक धरना दिया था। बाद में उन लोगों को जबरन वहां से हटा दिया गया था। साजिश का आरोप लगाने वालों में विनेश फोगाट के परिजन भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट ने वजन काबू करने के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन उस बात को टाल दिया गया। इस मामले के बाद उनके परिवार की ओर से एक बयान दिया गया है। उनके परिवार वालों का कहना है कि विनेश को खेल से बाहर साजिश के तहत निकाला गया है। विनेश के पिता राजपाल फोगाट ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए एक साजिश बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए सपोर्ट स्टाफ, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विनेश ने सेमीफाइनल मुकाबला जीता तो देश भर से बधाइयों का तांता लग गया था और गोल्ड की उम्मीदें जग गईं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से बधाई का कोई संदेश नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि विनेश प्रतियोगिता से बाहर कर दी गई हैं, पीएम मोदी ने कुछ ही देर बाद ट्वीट करके उन्हें ढांढस बंधाया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से संसद में विनेश फोगाट पर खर्च हुए रुपयों का ब्यौरा दिया गया, वो बेहद हैरान करने वाला था। जब सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक छोटी सी गलती को भारतीय ओलंपिक संघ और विनेश के साथ गया स्टाफ सही नहीं करा पाया, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ और खिलाड़ियों के साथ हुआ और बाद में वो क्वालिफाई कर गए, तो विनेश के लिए यह कोशिश क्यों नहीं की गई? भारतीय ओलंपिक संघ ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया, सरेंडर क्यों कर दिया? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये ठीक है कि विनेश को डिस्क्वालीफाई नियम के तहत ही किया गया है, लेकिन नियम ये भी है कि उसके बाद वजन कुछ कम करने के लिए मौके मांगे जाते हैं और मिलते भी हैं। लेकिन विनेश के संदर्भ में ऐसा करने की कोशिश नहीं हुई, या फिर हुई तो वो स्वीकार नहीं हुई। इन सब बातों का जवाब देने की बजाय खेल मंत्री ये बता रहे थे कि विनेश पर खर्च कितना हुआ। अरे भाई, खेल मंत्रालय इसीलिए है, मंत्रियों अफसरों की तनख्वाह देने और बजट में भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं है। खिलाड़ियों पर खर्च करने के लिए ही है, ताकि खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला सकें। विनेश फोगाट भी मेडल के लिए खेल रही थी। आज गोल्ड मेडल आया होता तो देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। खेल मंत्रालय की उस सोच पर भी लोगों को शर्म महसूस हो रही है कि कितनी ओछी सोच है। देश जानना चाहता था कि विनेश प्रतियोगिता से बाहर हो गई, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, लेकिन सरकार बता रही है कि हमने उसकी ट्रेनिंग पर, खाने पीने पर कितना खर्च कर दिया। सरकार ने बता दिया कि जब से वो खेल रही है तब से उन पर कितना कितना पैसा कहां कहां खर्च किया गया। खेल मंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, विनेश की ट्रेनिंग पर तो जितना खर्च किया आपने, उसका तो पाई पाई का हिसाब आपने दे ही दिया। अब जरा ये भी बता दीजिए कि खेल मंत्रालय के अफसरों से लेकर दूसरे लोगों पर कितना खर्च किया गया। और जब बताने का सिलसिला शुरू ही हो गया है तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री पर हर रोज कितना खर्च होता है। इन लोगों के पिछले कार्यकाल में कितना खर्च हुआ, उनको क्या क्या सुविधा मिलती है, कितने भत्ते मिलते हैं, देश ये भी जानना चाहता है। और ये भी कि ये पैसा किसकी जेब से जाता है। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में विनेश फोगाट का मुकाबला यूएसए की सारा एन हिल्डेब्रांड से होने वाला था। उम्मीद थी कि विनेश गोल्ड लाएंगी, लेकिन उन्हें कांस्य भी नसीब नहीं हुआ। पर देशवासियों की निगाह में विनेश चैंपियन है, नंबर 1 है, क्योंकि देशवासियों को पता है कि मुकाबले में अब कोई खिलाड़ी नहीं बची थी जो विनेश को टक्कर दे सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।